सनातन धर्म में दीपावली पर्व की शुरुआत धनतेरस से ही हो जाती है। इस दिन से देवी देवताओं की विधिवत पूजा आरंभ हो जाती है। कहते हैं देवताओं के वैद्य भगवान धन्वंतरी का प्रकाट्य दिवस है ये, और धन्वंतरी कोई और नहीं भगवान विष्णु के ही अंशावतार हैं। धन्वंतरी जयंती मनाए जाने के संदर्भ में ये घटना आती है कि एक बार देवराज इंद्र के अभद्र आचरण के परिणाम स्वरूप महर्षि दुर्वासा ने तीनों लोगों को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया, जिसके कारण अष्टलक्ष्मी अपने लोक चली गयी। पुनः तीनों लोकों में ही श्री की स्थापना के लिए व्याकुल देवता अप्तदेव के पास पहुंच गए और इस संकट के निवारण के लिए उन्होंने उनसे उपाय पूछा। तब शिव जी ने देवताओं को समुद्र मंथन का सुझाव दिया, जिसे देवताओं और असुरों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। अब समुद्र मंथन के लिए मदरांचल पर्वत को मथानी और नागों के राजा वासुकी को मथानी के लिए रस्सी बनाया गया। वासुकी के मुख की ओर दैत्य और पूंछ की ओर देवताओं को स्थान दिया गया और इस तरह समुद्र मंथन शुरू हुआ। समुद्र मंथन से 14 प्रमुख रत्नों की उत्पत्ति हुई, जिनमें 14वें रत्न के रूप में स्वयं भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, जो अपने हाथों में अमृत कलश लिए हुए थे। भगवान धन्वंतरी विष्णु जी का ही अंशावतार हैं। 4 भुजाधारी भगवान धन्वंतरी के हाथ में आयुर्वेद ग्रंथ, दूसरे हाथ में औषधि कलश, तीसरे में जड़ी बूटी और चौथे हाथ में शंख विद्यमान है। और इस तरह भगवान विष्णु ने देवताओं का वैद्य और औषधियों का स्वामी इन्हें नियुक्त किया। इन्हीं के वरदान स्वरूप सभी वृक्षों वनस्पतियों में रोग नाशक शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। समुद्र मंथन की अवधि के मध्य शरद पूर्णिमा को चंद्रमा, कार्तिक द्वादशी को कामधेनु गाय, त्रयोदशी को धन्वंतरी और अमावस्या को माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। धन्वंतरी ने ही जन कल्याण के लिए अमृतमय औषधियों की खोज की थी। इन्हीं के वंश में शल्य चिकित्सा के जनक दिवोदास हुए। महर्षि विश्वामित्र के पुत्र सुश्रुत उनके शिष्य हुए, जिन्होंने आयुर्वेद के महानतम ग्रंथ सुश्रुत संहिता की रचना की। ये प्राणियों पर कृपा करके उन्हें आरोग्य प्रदान करते हैं, इसलिए धनतेरस पर केवल धन प्राप्ति की कामना के लिए पूजा न करिए, बल्कि स्वास्थ्य धन प्राप्ति के लिए भी धन्वंतरी जी की पूजा अवश्य करें। अब आती है बात कि हम बर्तन क्यों खरीदते हैं। तो समुद्र मंथन के दौरान जब धन्वंतरी जी प्रकट हुए तो उनके हाथों में कलश था। यही कारण है कि धनतेरस पर बर्तन खरीदने की भी परंपरा है। इस दिन सोना, चांदी, पीतल और तांबे के बर्तन, विशेष रूप से कलश खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन खरीदे गए बर्तनों में दिवाली के बाद अन्न आदि भरकर रखते हैं। इसके अलावा लोग धनिया के बीज खरीदकर भी बर्तनों में रखते हैं। मान्यता है कि इससे सदैव अन्न और धन के भंडार भरे रहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन खरीदी गई चीजों में 13 गुणा की वृद्धि होती है। इसलिए धनतेरस के दिन लोग पीतल, तांबे के पात्र खरीदने के साथ साथ सोने चांदी की वस्तुएं भी खरीदते हैं।